हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डिस्कशन किया था कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के बेसिक जो भी हमारे थे, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में क्या क्या सिलेबस रहेगा। नाउ अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आगे बताना चाहूँगा कि हमारा जो सेकंड सिलेबस है जिसमें हम सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारे कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा है कि दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है और दोनों आपस में किस तरीके से जो कुछ टॉपिक्स है उनमें तो ठीक है वो कॉमन है, लेकिन बाकी कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो स्पेसिफिकली सीनियर जो लेवल पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के जो पॉइंट्स हैं उनमें आपको थोड़ा डेप्थ में जाके स्टडी करनी पड़ेगी और एडवांस लेवल पे जाके दोस्तों स्टडी करनी पड़ेगी। तो वो स्टडी आपको कैसे करनी है, उसके लिए आपको क्या पॉइंट लेने हैं, वो आपको थोड़ा सा पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जैसे हमने बात की थी कि ये पेपर हमारा वहाँ पर भी था, लेकिन फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में एडवांस लेवल पे आपको नंबर सिस्टम में थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। नंबर सिस्टम क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या परफॉर्म किए जाते हैं, इसके अलावा कंप्यूटर लैंग्वेजेस की जो कैटेगरीज है दोस्तों वो आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। वो भी आपको थोड़ा सा इस पर जाके, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जो बहुत अंदर से जाके कन्फ्यूज करने वाले होते हैं और कई क्वेश्चंस हमें घुमा के भी दे दिए जाते हैं। तो इस पे हमें जब तक स्टडी डेप्थ में नहीं होगी तब तक हम इस पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ये सारे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में रहेंगे। जो डिजिटल और नंबर सिस्टम हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया था कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में, तो वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में हमने डेसिमल बाइनरी नंबर्स के बारे में जैसे किया था, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पे सीखेंगे। इसके बाद आता है प्रोग्रामिंग अप्रोच जो रहेगी, वो सबसे एडवांस लेवल पे रहेगी दोस्तों, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है वो फंडामेंटल पार्ट तो हमने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाले में देखा था, लेकिन एडवांस लेवल पे जो हम फंडामेंटल चीज़ें देखेंगे वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि C++ जैसे आप डिस्कस किया था वो हमारे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी था, लेकिन यहाँ एडवांस जावा जैसे आपको एडवांस C++ है, सी का भी जो एडवांस कॉन्सेप्ट है, लिंक लिस्ट है, डेटा स्ट्रक्चर है, वो वाला पार्ट है, प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाला पार्ट है, मशीन लर्निंग वाला पार्ट है। देन इसके बाद में पाइथन एंड ब्लॉकचेन वाला जो पार्ट आ रहा है। फिर ये सारी चीज़ें आपको बहुत डेप्थ में जाके थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी। इसके अलावा जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, एडवांस जावा की बात करी मैंने आपसे, पाइथन की बात करी, तो ये कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको आप जब तक डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे तब तक ये चीज़ें इनके क्वेश्चंस आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे उसके अंदर। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें एडवांस लेवल पे चीज़ें ज़रूरी हैं पढ़नी। इसके अलावा डेटा टाइप्स जो होगा, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स हैं, ये तो आपकी जो जनरल चीज़ें हैं वो रहेंगी। ऑपरेटर्स क्या होगा, प्रेसिडेंस क्या होगा ऑपरेटर्स का, एंड इसके अलावा जो है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, फंक्शंस हैं, पॉइंटर्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो आपके दोनों पेपर्स में कॉमन है, राइट। तो इतना तो आपको करना ही है दोस्तों। इसके अलावा जो कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले जो फोकस करने हैं वो पार्ट को आपको ज़्यादा फोकस करते हुए चलना है। जैसे C++ जावा के अंदर हमारे इनहेरिटेंस, पॉलीमोरिज्म, ये तो आप बेसिक में भी पढ़ते हैं, लेकिन C++ जावा में जैसे कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें भी हैं, फाइल स्ट्रीमिंग है, इवेंट हैंडलिंग है, तो ये चीज़ें भी आपको, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, कुछ चीज़ें ये भी आपको इसमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये बात है। इसके अलावा जो हम बात करें अगर डेटा सिक्योरिटी और एल्गोरिथम वाले पार्ट की, तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करना, इसके अलावा ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म करते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर में, एरे ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एरे ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के अलावा स्टैक क्या चीज़ है, स्टैक के ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म करते हैं, बाइनरी ट्रीज क्या है, बाइनरी सर्च ट्री क्या है, BST जिसको हम बोलते हैं, इसके एल्गोरिथम्स क्या हैं, ठीक है। वो एल्गोरिथम्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स को हम कैसे ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, ट्री पे जाके हम ट्रैवर्सिंग वाला पार्ट भी एक बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि एल्गोरिथम्स जो हैं इस पे आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा दोस्तों इसमें, क्योंकि अभी तक जो फंडामेंटल जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाला पार्ट था उसमें आप एल्गोरिथम्स को बहुत ज़्यादा मेजरमेंट नहीं ले रहे थे, लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसमें आपको एल्गोरिथम्स पे बहुत एम्फेसिस करना पड़ेगा, बहुत फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाद, एल्गोरिथम के बाद में डिजिटल लॉजिकल सिस्टम। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, डिजिटल लॉजिकल सिस्टम। तो ये आपके कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाले में बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ था, लेकिन आपका जो ये सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाला पार्ट है इसमें डिजिटल लॉजिकल सिस्टम में आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम बात करते हैं उस वाले पार्ट को हम पूरा कवर अप करेंगे, जिसमें बुलियन एक्सप्रेशंस हैं, K-मैप है, और इसके अलावा CMOS है, लॉजिक गेट्स हैं, कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट्स हैं, डिजाइनिंग है, हाफ एडर, फुल एडर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर दोस्तों कवर करेंगे। और इसके अलावा जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल
एग्जांपल हम बात करें कि डीएमए है, डीएमए आपका जो है वो काम में लेते हैं हम रजिस्टर्स हैं, देन इसके बाद कंट्रोल लॉजिक्स हैं, और इसके अलावा प्रोग्रामिंग इनपुट है वो कैसे लेते हैं डीएमए के थ्रू। ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे बेसिकली कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाले पार्ट में थोड़ा कम पार्ट था, तो कंपैरिजन करें तो हम इस वाले पार्ट में ये सब चीज़ों पे ज़्यादा एनहांस किया गया है, फोकस किया गया है। इसके अलावा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत अच्छा पार्ट है जो इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो जैसे हमारे सीपीयू शेड्यूलिंग कैसे होती है, एल्गोरिथम्स कैसे यूज़ करते हैं इसमें, और इसके अलावा कौन कौन सी एल्गोरिथम्स होती है, डेडलॉक क्या होता है, देन फाइल सिस्टम क्या होता है, क्लाइंट सर्वर रियल टाइम सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे यूज़ में ले सकते हैं हम लोग। शेड्यूलिंग करते वक्त हमें सिंक्रोनाइजेशन का भी ध्यान रखना होता है, तो सिंक्रोनाइजेशन वाला पार्ट भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एडवांस पार्ट है जो आपको फोकस करने हैं आपके सेकंड जो आपका पेपर है उसके अंदर। एंड इसके अलावा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला पार्ट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमें ईआर मॉडल, रिलेशनशिप मॉडल हम बात कर सकते हैं। रिलेशनशिप बुलियन अलजेब्रा है, रिलेशनशिप अलजेब्रा है, कैलकुलस है, डेटाबेस के अंदर जो इंटीग्रिटी वाला पार्ट है, प्लस नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं हम लोग, इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है आपका SDLC वाला पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जिसे हम बोलते हैं, और सिस्टम मॉडलिंग है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस हैं, जो कि आपके कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाले पार्ट में थोड़ा कम पार्ट था। सो हम इसको एम्फेसिस करेंगे यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पार्ट 2 के अंदर, जहाँ सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाला जो हम पार्ट कर रहे हैं। सो इसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में DFDs जैसे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है DFD, डेटा फ्लो डायग्राम। इसके अलावा टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एंड इसके अलावा जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे होता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे। दोस्तों इसके अलावा जो है DCCN जिसको हम बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, इसमें एवोल्यूशन, नेटवर्किंग का एवोल्यूशन कैसे होता है, डेटा कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजीज क्या होती है, ये टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। इसके अलावा TCP/IP प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, OSI मॉडल क्या होता है। OSI के अलावा हम बात करें जैसे कि लैंड टेक्नोलॉजीज क्या हैं, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो भी आपके काफ़ी कुछ बनेंगे। IP प्रोटोकॉल्स हैं TCP/IP के। इसके अलावा DNS सिस्टम क्या होता है, UDP क्या होता है, UDP प्रोटोकॉल कैसे यूज़ में लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर बहुत एम्फेसिस करनी पड़ेंगी इस पार्ट के अंदर। सो दोस्तों हमें ये पार्ट बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत गौर से, बहुत एम्फेसिस करते हुए पढ़ना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं। इसके अलावा नेटवर्क सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो जैसा हमने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाले में देखा था, तो वहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी में हमने लैन और वैन पे बात की थी, बैकअप और रिस्टोरिंग डेटा पे बात की थी। यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी में हम जो बात करेंगे वो स्पेसिफिक कुछ फ्रेमवर्क्स पे बात करेंगे, कुछ टेक्नोलॉजीज पे बात करेंगे, जैसे सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एनक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है, इनको यूज़ कैसे करते हैं, सिक्योरिटी में वायरसेस वगैरह जो हैं, इसके अलावा फायरवॉल्स जो होते हैं नेटवर्क में, एथिकल हैकिंग क्या चीज़ होती है, वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर नेटवर्क्स है, डेटा कम्युनिकेशन वाला पार्ट है। तो दोस्तों ये जो पार्ट है इसमें नेटवर्किंग में 3 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी को बहुत गौर से, बहुत ध्यान से, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं हम लोगों को कई बार, तो वो क्वेश्चंस हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने और उसको थोड़ा सा डीप स्टडी करनी है, डेप्थ में थोड़ा सा लेते हुए चलना है उन चीज़ों को। इसके अलावा बेसिक जो कम्युनिकेशन का जो बेसिक है वो हमारे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाले पार्ट में नहीं था, जो कि हमारे यहाँ पर बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें GSM है, CDMA टेक्नोलॉजी है, ये सब हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, स्पेस मॉडल्स क्या होते हैं, डेटा मॉड्यूलेशंस क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट में भी हम बात करें तो HTML, DHTML, और इसके अलावा CSS क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसमें इनलाइन कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होती है, एक्सटर्नल क्या होती है, ये सब चीज़ें हैं। ऑब्जेक्ट मॉडल है, XML है, XML को कहाँ यूज़ में लेते हैं, जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज़ में लेते हैं, उसका यूज़ क्या होता है, बेसिक PHP के भी बेसिक्स पार्ट हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है वो हमें सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर लेवल पे जाके हमें तैयारी करनी है। तो दोस्तों मैंने आपसे ये दोनों का कंपैरिजन करते हुए जिक्र किया है आपको ये सिलेबस के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे यहाँ पर भी काफ़ी कुछ डेप्थ में स्टूडेंट्स को बताएंगे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आप इसे ज्वाइन करें, और यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी होगा कि हम आपको इसकी इतनी चीज़ें दे सकें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा हमारे वीडियोस इसी तरीके से आपके पास आते रहेंगे, और प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर दें और हमें ये ज़रूर बताएं कि कौन कौन से वीडियोस ऐसे हैं जिनमें किन कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हैं, तो वो टॉपिक्स आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।